बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 है जी और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y-7, यानी दो जो पोलिनोमियल्स हैं उनका एचसीएफ ये है y-7 एंड देयर एलसीएम, और उनका एलसीएम क्या है, इस y³ - 10y² प्लस 11y और प्लस 70, यानी ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है दोनों पोलिनोमियल्स का। उनमें से एक बता दी गई है, यानी इफ वन पोलिनोमियल इज y² - 5y - 14, यानी अगर उनमें से एक पोलिनोमियल ये हो, फाइंड द अदर, दूसरी पोलिनोमियल हमने बतानी है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये तीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सेम फार्मूले से हैं। तो इनको हल करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, वो इस्तेमाल होगा। तो पहले मैं इसका ना जो डाटा है वो क्लियर कर देता हूँ। तो एचसीएफ की पहले बात हुई है, तो ये एचसीएफ है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ एचसीएफ, ये है जी हमारे पास y-7। इसके बाद एलसीएम, ठीक है जी, एलसीएम टोटल इस फार्मूले में ना चार चीजें होंगी, एचसीएफ, एलसीएम और फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल, चाहे उसका नाम पी एक्स या क्यू एक्स हो, जो भी है। चले, एलसीएम हमारे पास है जी y³ - 10y² प्लस 11y प्लस 70। ओके जी। इसके बाद हम फर्स्ट पोलिनोमियल, चले इसको पी एक्स कह देते हैं, पी एक्स y² - 5y - 14। तो ये एक हमने फाइंड करनी है, उसे हम कहेंगे जी क्यू एक्स, ठीक है जी, इसको हमने फाइंड करना है। अब जो हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो ये है कि हम एक तरफ पी एक्स और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों पोलिनोमियल को, ये पी एक्स है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी क्यू एक्स से, और ये इक्वल होता है, सॉरी ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई की, इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ या फिर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, जो भी आप कर लें। और चाहे इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लिख लें, ये को नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो देखिए इस फार्मूले में क्या है, इस फार्मूले में चार वैल्यूज हैं, एक पी एक्स क्यू एक्स यानी दो पोलिनोमियल्स, और एक एचसीएफ एक एलसीएम। तो क्वेश्चन में आपको तीन चीजें दी हुई हैं, ठीक है जी, तो उसमें से चौथी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास ये एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है, पी एक्स, चले ये इसकी जगह पर आ जाएगा, और क्यू एक्स हमने फाइंड करना है। तो एक तो ये है कि अभी मैं इसके नीचे वैल्यूज रख के तो फाइंड करूं, एक ये है कि मैं अभी पी एक्स को इधर डिवाइड कर देता हूं ताकि फार्मूला बन जाए एक प्रॉपर, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट कर लूंगा, तो इस तरह भी ये मैनेज हो जाएगा। चले मैं लिखता हूं जी क्यू इंटू एक्स, इस तरफ देखें तो हमारे पास जा रहा है एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ एलसीएम, और नीचे क्या आ रहा है जी, क्योंकि पी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये पी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू एक्स हमने फाइंड करना है इसमें, तो ये फार्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे जी स्टूडेंट। अब इसमें मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूं, ये क्यू एक्स तो एज इट आएगा क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। एचसीएफ हमारे पास है जी y-7, y-7, इसके बाद एलसीएम हमारे पास है y³ - 10y² प्लस 11y और प्लस 70। डिवाइड क्या हो रहा है जी इसमें, डिवाइड इसमें आ रहा है पी एक्स है, और पी एक्स की वैल्यू ये है y² - 5y - 14 जी स्टूडेंट। अब अगर तो इसमें कोई कॉमन प्रॉपर हो जाता और नीचे के फैक्टर करके हमने इसको काट लेना था, लेकिन अगर हम नीचे के फैक्टर करें तो हमारे पास ये वैल्यू कट सकती है, बाकी नीचे कुछ बचेगा उसको फिर भी डिवाइड इस पे करना है। तो मैं पहले ही इस पे डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि बाद में भी डिवाइड करना है, तो थोड़ा क्वेश्चन जो है शॉर्ट हो जाएगा। तो हम पहले इसको डिवाइड करते हैं, इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए डिवाइड करने के लिए जी
बाय 3 माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। इसके ऊपर डिवाइड हम करेंगे जी क्या, नीचे वाली पोलिनोमियल। चले मैं यहाँ पे थोड़ा इसको अलग से भी सेपरेटर लगा देता हूँ ताकि ये अलग रहे। y² माइनस 5y माइनस 14। ठीक हो गया जी। तो डिवाइड करने का एक ही असूल है कि हमें पहली वैल्यू जो है उसको बनाना होता है। तो हमारे पास ये y3 है, इधर पहली जो है वो y² है। बस इसको से मैच करके बना दें, बाकी ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो स्टूडेंट हमें y3 बनाने के लिए ये y² है, तो हमें सिर्फ एक y को मल्टीप्लाई करना है। तो इस y को इनसे मल्टीप्लाई करें तो ये y² और ये y3 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, क्योंकि 5y है तो ये 5y² हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस y को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, 14y। ठीक है, अब नीचे लाइन लगाएंगे, साइन अपोजिट, क्योंकि ये प्लस y था इसको माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस 10y² में से प्लस 5y² माइनस करें तो माइनस 5y² आएगा। ठीक है जी। उसके बाद प्लस 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 हो गया है। 14 में 11 को ऐड करें तो हमारे पास ये प्लस का 25y आ जाएगा और आगे प्लस 70। अब देखिए स्टूडेंट, हमें अभी ये इस पे डिवाइड हो सकती है तो माइनस 5y² है, ऐसे ही है। अब हमें इसको बनाना है तो y² तो ऑलरेडी है, सिर्फ माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5y²। फिर माइनस माइनस प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, साथ में y भी है तो y आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें 14 से तो 5 4 टाइम 20 होता है, 20 का 0 लग जाएगा, कैरी 2, 5 1 ज़ार 5 और 2 कैरी करें तो 70। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, इनके साइन चेंज करें, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये सारे कैंसिल, तो हमारे पास डिवाइड होके क्या आ रहा है जी, y माइनस 1, सॉरी y माइनस 5। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पे, ये वाली पूरी इस पे डिवाइड होके जो बच रहा है ये y माइनस 5 बच रहा है। यानी मैं यहाँ पे अगर लगाऊं, इसका मतलब क्या हुआ है जी, ये सारा इस पे कट के क्या आ रहा है जी, y माइनस 5, यानी ये इस पे कटा तो ये बचा, तो ये चीज़ बच रही है, ये चीज़ बच रही है। ठीक है, QX के लिए। तो मैं चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो करता हूँ QX इज इक्वल टू, एक बच रहा है जी y माइनस 7, दूसरा बच रहा है y माइनस 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास QX जो पोलिनोमियल थी वो आ जाएगी। तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y² आएगा, माइनस 5y आएगा, इस तरह माइनस 7y आएगा और माइनस माइनस 35। ओके, यानी माइनस माइनस प्लस 35 आ जाएगा। मजीद इसको क्लोज करें तो हमारे पास ये आ रहा है जी y² माइनस 5 माइनस 7, माइनस का क्या बन रहा है जी, माइनस का 12 y और प्लस 35। तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड, जो इसको फाइंड करना था QX पोलिनोमियल, तो इस तरह से ये फाइंड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या लिखा है जी, द LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल PX एंड QX, ये उनके नाम है, PX एंड QX पोलिनोमियल है, आर 36x³ x प्लस a इंटू x³ माइनस a³। यानी ये जो है ये क्या है, LCM है। एंड x² x माइनस a, ये क्या है जी, HCF, क्योंकि रिस्पेक्टिवली कह दिया ना, तो पहले LCM आया तो पहला LCM, दूसरा HCF है तो दूसरा HCF। इफ PX, अब इन PX और QX में PX दे दिया हुआ है, वो है जी 4x² इंटू x² माइनस a², QX हमने फाइंड करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। ठीक है, इसमें भी सेम ये प्रोसीजर है। तो पहले मैं डाटा बना देता हूँ। तो मेरे पास पहले LCM क्या है जी, LCM ये आ रहा है 36x³ इंटू x प्लस a
एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। इसके बाद क्या है जी हमारे पास HCF क्या है, ये हमारे पास आ रहा है जी एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है जी, ये LCM, ये HCF। इसके बाद हमें PX दिया हुआ है, PX ये आ रहा जी, ये है 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। QX जो है वो हमने फाइंड करना है। ओके जी, तो स्टूडेंट बिल्कुल वही फार्मूला, फार्मूला क्या है जी, फार्मूला होता है जी PX मल्टीप्लाई QX इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है जी, तो हमें QX फाइंड करना है तो PX को इधर आके डिवाइड करना होगा। चलें, QX ऐसे ही रहा तो LCM HCF और डिवाइड हो गया जी PX। ओके जी, अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और आगे जो डिवाइड वाला प्रोसेस है वो शुरू होगा। चलें, मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ, Q इंटू एक्स। LCM हमारे पास क्या है जी 36x क्यूब, 36x क्यूब। उसके बाद इंटू x प्लस ए और x क्यूब माइनस ए क्यूब। उसके बाद HCF है, वो है जी, वो हमारे पास आ रहा है ये, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए। तो नीचे हम क्या करेंगे जी, नीचे PX है, वो आ रहा है जी 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओके हो गया। तो स्टूडेंट अगर मैं यहां पर इसको फार्मूले के तहत ओपन कर दूं, x प्लस ए और x माइनस ए आ जाएगा, तो इससे हमारा ये जो है काफ़ी सिंपल हो सकता है। तो उसके बाद एक्स स्क्वेयर भी काट सकता है और 4 भी काट सकता है, तो हम डिवाइड वाले प्रोसेस से टोटली बाई सकते हैं स्टूडेंट। तो हम ऐसा ही करते हैं जी। तो चले मैं इसको ना यहाँ पे ले आता हूँ, QX ऊपर हमारे पास आ रहा है जी इज इक्वल टू 36x क्यूब और क्या है जी x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए। ठीक हो गया जी। नीचे क्या आ रहा है इसके, नीचे 4x स्क्वेयर, तो ऐसे रहने दें जी। अब ये जो नीचे आ रहा है 4x स्क्वेयर तो हमने लिख लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसको फार्मूला के तहत हम ओपन कर सकते हैं, यानी एक दो प्लस एक दो माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस ए x माइनस ए। ओके जी, अब हम देखें तो x माइनस ए जो है ये इस x माइनस ए से कैंसिल हो सकता है और ये x प्लस ए इससे कैंसिल हो सकता है। ओके जी, इसके बाद ये 4 जो है 4 36 पे डिवाइड हो जाता है, 4 9 टाइम जो है वो डिवाइड हो जाता है, और ये जो x स्क्वेयर है ये इस x स्क्वेयर को डिवाइड कर देता है। पीछे जो बच रहा है हमारे पास स्टूडेंट, वो बच रहा है QX इंटू ये 9 और ये साथ में x क्यूब और ये इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है जी, तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है और ये इसका फाइनल जो सेकंड पॉलिनोमियल थी QX वो फाइंड हो जाती है जी। स्टूडेंट 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है जी। द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल इज x प्लस ए एंड 12x स्क्वेयर x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यानी ये क्या है जी, ये HCF और ये LCM, क्योंकि पहले HCF है तो वो और LCM बाद में है तो ये बाद में ये LCM है। ठीक है, आगे क्या करना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। अब पहले देखिए एक पॉलिनोमियल दी होती थी PX या QX, तो हमें एक फाइंड करनी होती थी। ठीक है जी, तो अब दोनों ही फाइंड करनी है तो दोनों प्रोडक्ट की शक्ल में। ठीक है जी,
तो जो आंसर आएगा वो उसमें दोनों पोलिनोमियल ऑलरेडी प्रोडक्ट ही होंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ जी, हमारे पास HCF क्या है, ये आ रहा जी x प्लस ए, LCM हमारे पास 12x स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओके जी। और हमने px और qx ये प्रोडक्ट की शक्ल में, चले मैं लिख के देता हूं qx, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो सिंपल है, फार्मूला लगाएं और इसके आगे ये सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, वो बनेगा px, ये मल्टीप्लाई कर रहा है जी किससे, qx से। ठीक है जी। और ये किसके इक्वल, HCF या LCM जो भी लिख ले, LCM मल्टीप्लाई HCF। तो ये तो इसी फॉर्म में हमने फाइंड करना है, यानी दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं वो प्रोडक्ट में ही रहें, यानी किसी को इधर आके डिवाइड नहीं करना, क्योंकि दोनों ही हमने फाइंड करनी है और प्रोडक्ट फॉर्म में करनी है। तो ये आ जाएगा px, ठीक है जी, और qx। तो इन दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं। LCM हमें दिया हुआ है जी 12x स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और HCF दिया हुआ है हमें x प्लस ए। ओके जी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एज इट आता रहेगा। ये 12x स्क्वेयर भी ऐसे ही। अब देखिए x प्लस ए और ये x प्लस ए, हम इसको मिला के x प्लस ए का स्क्वेयर लिख सकते हैं। और आगे ये जो है, ये हमें पता है कि वो फार्मूला एक दफा प्लस एक दफा माइनस, यानी फार्मूला मैं फिर से इधर लिख देता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया इसको। ये किसके इक्वल होता है जी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखें ये एक अदद है जिसका स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, दूसरे अदद का स्क्वायर है, तो इसको हम एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस ए, एक्स माइनस ए। तो ये दोनों तो पहले ऑलरेडी मिलकर स्क्वायर हो चुके हैं, अब ये भी प्लस का आ गया, तो इससे ऊपर आके ये क्यूब बन सकता है, यानी 12x स्क्वायर, ये x प्लस ए का स्क्वायर था पहले, ये भी x प्लस ए है ये, और ये पहले स्क्वायर था, तो ये भी इस पे मिलकर 3 बन जाएगी। ठीक है। और आगे सॉरी ये लिखना था मैंने x माइनस ए, तो ये x माइनस ए जो है ये एज इट आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्लोज हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।